ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बर्नौलीज प्रिंसिपल देखेंगे। हमने बाकी पार्ट्स भी कवर अप कर लिए हैं, अब ये लास्ट पार्ट है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इसमें आपको क्वेश्चन आए, तो नीट में, मेंस में वेरी हाई चांसेस। सो बहुत इजी है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में हम फ्लोइंग फ्लूइड को देखेंगे, वो फ्लूइड जो फ्लो होता हो। ये अलग अलग सिचुएशन हम देखेंगे। सबसे पहले ये सिचुएशन आप देख सकते हो, ये टैंक रहेगा, टैंक से पानी नीचे गिरता होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द सिचुएशन जहाँ पर फ्लूइड आपका जो होगा ऊपर से लेके नीचे की तरफ फ्लो होगा। इसमें हम देखेंगे कि जब वो नीचे से जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा, कितना उसका प्रेशर होगा। तो बर्नौली प्रिंसिपल हमको यही फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। उसका मेन पर्पस यही है कि आपको अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी निकाल के दे। सिमिलरली आप ये वाली सिचुएशन देख सकते हैं, अगर पानी लेट से ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसके प्रेशर एंड वेलोसिटी कैसे चेंजेस होंगे, क्या उसमें रिलेशन होगा। दिस इज़ आवर सिचुएशन, दिस इज़ व्हाट वी विल बी फाइंडिंग। दिस इज़ आवर वेंचुरी ट्यूब का टाइप का सिस्टम, जिसमें पानी आगे जाते जाते उसको एक पतली सी नेक मिल जाती है, एक ऐसा रास्ता जो आगे एक जगह से उसका एरिया कम हो गया है, तो वहाँ पर क्या चेंजेस आएंगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस.सी. वर्मा सर की बुक से न्यूमेरिकल है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या कहते हैं कि हम बर्नौली थ्योरम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बर्नौली थ्योरम बेटा देखो कब आपको यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ आपको इसको यूज़ खाली तब करना है जब फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, फ्लोइंग फ्लूइड्स के लिए। अभी तक आपने जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है वो आप स्टैटिक का पार्ट पढ़ते आ रहे हैं कि एक कंटेनर में पानी है या फिर किसी ट्यूब में मरकुरी रखा हुआ है ना। ये सारी सिचुएशन आपने देखी थी। अब अगर फ्लूइड फ्लो होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपको बर्नौली थ्योरम हेल्प करता है। तो जैसे ये मैंने एक सिचुएशन बना दीजिए, आप मान लीजिए कि कोई नदी है या फिर कुछ भी है। सो आप अगर ये वाला सेक्शन देखिए, है ना, जहाँ पर ये सेक्शन पतला सा है, इस पर कोई एक पॉइंट हम ए मान लेते हैं, और फिर ये वाला सेक्शन देखिए जो सेक्शन थोड़ा मोटा है, यहाँ पर पॉइंट बी है। तो इनमें प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का क्या रिलेशन है, तो ये बर्नौलीज थ्योरम हमको बताता है। तो मैं लिखता हूँ बर्नौलीज थ्योरम, आप देखिएगा। सो पॉइंट ए पे जो भी प्रेशर होगा बेटा, ये कहता है विल बी, और इसमें तीन टर्म्स आते हैं बेसिकली। तो इट्स इज प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर, है ना। वी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच ए। अब ये एच ए क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। रेफरेंस पॉइंट से ए पॉइंट की हाइट, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डैट विल बी इक्वल टू ऑल दिस थिंग्स अबाउट द पॉइंट ए विल बी इक्वल टू पी बी, प्रेशर एट बी, प्लस हाफ रो क्या है बेटा आपके यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो फ्लो हो रही है। वी बी क्या है आपकी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, प्लस रो जी एच बी, है ना। सो इस तरीके से आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले जैसी खुशबू आ रही है। येस इट इज़ ट्रू। ये वाला टर्म आपका हाफ एम वी स्क्वायर और ये वाले टर्म्स आपके एम जी एच जैसे हैं, तो इसको याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। खाली एम की जगह पे रो आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर आपके प्रेशर आ जाएंगे। सो इस तरीके से हम इसको डील करने वाले। अभी हमने एक कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखा था, जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था, कि किस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा होने से प्रेशर एंड वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो वही पार्ट यहाँ पर हमको है। अब ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं। ये आपको जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, जो आपके एरोप्लेन उड़ते हैं वहाँ पर भी यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको कहीं भी फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, फ्लूइड में एयर भी आता है, तो वहाँ के रूल्स क्या बोलते हैं डिफ़ाइन करने में, चीज़ें फाइंड आउट करने में मदद करता है। तो अब हम डिफरेंट सिचुएशन को देखते हैं कि कैसे आप सॉल्व करने वाले हैं। सो इन्हीं सिचुएशन में से हम लेट से इससे हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम वेंचुरी ट्यूब कहते हैं। तो इसमें बेटा होता क्या है कि आपकी जो ट्यूब होती है एक साइड से मोटी होती है, एक साइड से पतली होती है। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि लेट से आपका पहला पॉइंट ये रहा ट्यूब में, पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी, बीच में कहीं पॉइंट बी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी प्रेशर में क्या क्या रिलेशन होगा। सो अब हम देखते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल को। तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्विंग हम से पहले, जैसे ये न्यूमेरिकल्स है उसके पहले हम देखेंगे कि थ्योरी क्या है और सॉल्व करने का तरीका क्या है। सो देखो बेटा कैसे करेंगे ध्यान से। तो P1 है, P1 मीन्स प्रेशर एट पॉइंट 1। तो हमको किसी एक पॉइंट को पॉइंट 1 और किसी एक पॉइंट को पॉइंट 2 मानना है। तो हम ए वाले पॉइंट को पॉइंट 1 मान लेते हैं, बी को पॉइंट 2 मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रेशर एट 1 है तो हम ए लिख देते हैं, प्लस हम यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी जी। अब आप बोलोगे सर हाइट क्या लेंगे, हाँ तो यहाँ पर हमको एक रेफरेंस पॉइंट बनाना होता है, ठीक है, रेफरेंस लाइन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा कि रेफरेंस लाइन हम इसी को बना देते हैं।
जो इन दोनों से पास हो रही है। ओके, अब रेफरेंस लाइन पे ही दोनों पॉइंट है तो इसकी हाइट को हम 0 मान के चलते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फाइन, अगर पॉइंट आपका कहीं ऊपर होता तो हम वहाँ पर उसकी हाइट कंसिडर करते। व्हाट डू आई मीन बाय डैट? आप इमेजिन करिए कि हमारा फ्लूइड, या फिर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड के एग्जांपल से सिखाता हूँ। लेट्स से ए और बी 2 पॉइंट है ना, तो अगर मैंने रेफरेंस लाइन यहाँ पर बना दी, ओके, तो हम जब ए की हाइट जब हम पुट करेंगे ना, ए की हाइट जब हम पुट करेंगे तो उसको हम 0 पुट कर देंगे। ओके, लेकिन जब बी की हाइट पुट करनी होगी ना, तो वहाँ पर हम ये हाइट यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ अ फंडा। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आएगी सिचुएशन, तो उसको हम देखेंगे। अच्छा, अगेन ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहिए तो आप रेफरेंस लाइन को कहीं और बहुत ऊपर ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ ले लो, यहाँ बहुत ऊपर कहीं हवा में, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपकी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हवा में आप ले लीजिए रेफरेंस पॉइंट। फिर क्या कर लेगा, क्या करना होगा आपको, फिर आपको हाइट ऑफ ए निकालनी पड़ेगी। एच ए ये हो जाएगा आपका, और एच बी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये रेफरेंस लाइन के नीचे है तो इनकी वैल्यू हम नेगेटिव में पुट करेंगे, ऊपर रहेगी तो पॉजिटिव में पुट करेंगे वर्क पावर एनर्जी के बेसिक्स में। तो इस तरीके से आपको रेफरेंस लाइन से डील करना है। आगे आते हैं हम न्यूमेरिकल इस सिचुएशन पर। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट रेफरेंस लाइन्स पे पढ़ रहे हैं स्मार्टली, तो उसको हम 0 ले लेंगे, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 मतलब PB हो गया। अगेन H2 आपका उसी पे पड़ रहा है, रो G0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बस यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे इसको, तो ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। दिस 2 टर्म्स विल बिकम 0। आपके पास बचेगा क्या, PA माइनस PB। दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा इट विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। आई होप ये समझे। तो ये जो वेंचुरी ट्यूब है, इसमें ये जो आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल ये जो पूरा है 6 टर्म्स का आपका फॉर्मूला है, इसमें खाली 4 टर्म्स बचते हैं। तो इसी डेटा को इस्तेमाल करके हम किसी भी न्यूमेरिकल को जो वेंचुरी ट्यूब रिलेटेड होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द केस सिनेरियो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बर्नौली प्रिंसिपल के साथ साथ आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन भी काम आएगी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके पहले वेंचुरी ट्यूब का कभी बेटा आपको न्यूमेरिकल आएगा ना, तो क्वेश्चन क्या करेगा, आपको वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट का दिया रहेगा या फिर उस पॉइंट का एरिया दिया रहेगा, जिसकी हेल्प से आपको दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी रहेगी। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में देखेंगे। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड सिचुएशन। सो आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक बड़ा सा आपके पास टैंक है ना। आप जैसे घर में जो पानी की बड़ी सी टैंक होती है आप उसको इमेजिन करिए, है ना। यू इमेजिन दिस इज़ अ बिग टैंक, है ना। बिग टैंक है जो ऊपर से पूरा भरा हुआ है ना, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एंड नीचे से सपोज ये कोई उसका नोज़ल है या फिर नीचे हमने होल्ड कर दिया, वहाँ से पानी गिर रहा है। तो इसमें आप बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे, तो अगेन आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी लिख के सॉल्व करना होगा। तो लेट्स से दिस इज़ अवर पॉइंट ए, दिस इज़ अवर पॉइंट बी। तो हम करते हैं इसको कैसे है, तो देखो बेटा, पहला वाला जो पॉइंट ए है ये एटमॉस्फेयर को ओपन है ना। यहाँ पर एयर है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P0 से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट ए है उस पर जो हमारा जो प्रेशर लगने वाला है बेटा, उसको हम क्या कह सकते हैं कि कंट्रोल सेड नहीं, ओह सो सॉरी, ठीक है। तो P1 को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देंगे विच इज़ P0। सिमिलरली जो बेटा आपका P2 है ना, जो आपका सेकेंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है बेटा ये आपका उस टैंक से बाहर आ गया है, टैंक से जस्ट बाहर आया हुआ है। तो जो जस्ट बाहर आया हुआ पॉइंट रहता है वहाँ पर टैंक का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, वहाँ पर अगेन एयर होती है। ठीक है, एयर है मतलब एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ का भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अगर आप इस सिचुएशन को और अच्छे समझना चाहते हो तो आप इमेजिन करो कि बहुत बड़ा टैंक है, बिल्डिंग के ऊपर, घर के ऊपर आपके जो भी पानी का जो टंकी होगी, और वहाँ से एक नोज़ल आपकी पानी की टोटी है जिससे पानी टपकता है ना। तो ये जो पानी का ड्रॉप है जो उससे जस्ट बाहर निकल गया, उस पर क्या प्रेशर लग रहा होगा, उस पर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगता है, 10⁵ पास्कल। तो ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। सो दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन हो है कि ऐसे सिचुएशन में जिसमें टैंक से पानी गिरता होगा, ये जो प्रेशर होंगे ये दोनों आपके कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो क्यों कैंसिल हो जाते हैं, रीज़न बीइंग कि दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। आई होप यू फॉलो दिस। तो आपके पास अल्टीमेटली बचे कितने टर्म्स, आपके पास बस ये 4 टर्म्स बचे, दिस 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 एंड दिस। तो आपके पास हुआ क्या, आपके यू हैव रो हाफ, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो वी हैव रो G H1
जस्ट अ सेकेंड, वी हैव रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस हाफ रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। तो इतने से टर्म्स आपके पास बस बचते। अगेन आप यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर हम चाहें तो हम ये जो A2 वाली लाइन है इसको हम रेफरेंस लाइन अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एंड लेट्स से एच हाइट पे वो है हमारे, ठीक है। हमारी बुक ने क्या कहते हैं एच हाइट यहाँ बनाई है, बट लेट्स से हमारा पॉइंट अगर वो हमने लिया है, सो बुक ने एक्चुअली ये वाला पॉइंट लिया है, लेकिन हम ये बाहर का पॉइंट लेके सॉल्व करते हैं। सो अगर हम इसको हम एच हाइट मान लें तो रेफरेंस हाइट के हिसाब से हमारा ये जो H2 वाला हाइट होगा ये भी बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास बचता क्या हमारे पास है, वी हैव रो जी एच वन इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर। तो इतने सारे टर्म्स आपके बचते हैं। तो पहला अगेन मैं रिवाइज कराता हूँ, प्रेशर क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर पे थे, ठीक है। एंड H2 को हमने स्मार्टली एलिमिनेट कर दिया बाय टेकिंग उस बॉटम पॉइंट 2 की हाइट को एज रेफरेंस पॉइंट। अब बचा क्या, पॉइंट 1 की जो हाइट हो जाएगी, जो H1 था आपका, वो आपका H हाइट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे टर्म्स आपके पास बचे हैं। अब देखो V2 क्या है, V2 बेटा आपके ये जो सेकंड पॉइंट है ना इसकी वेलोसिटी है, और V1 क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसकी वेलोसिटी है। तो बेटा ये दोनों जो आपकी जो वेलोसिटीज़ है ना, सो इनमें एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, जिसकी अभी हमको ज़रूरत है, अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, अगर आप कहते हैं सर A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2, है ना, अगर आप V1 के लिए सॉल्व करते हैं आपको मिलेगा A2 V2 डिवाइड बाय A1। तो होता क्या है बेटा कि ये जो A1 जो एरिया है ना, A1 एरिया मतलब वो जो टांकी का जो ऊपर वाला एरिया होगा, है ना, वो बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू A2। ये जो नोज़ल का जो एरिया होता है उसके कंपेयर में ये एरिया बहुत बड़ा होता है। तो हो क्या रहा है, आपका न्यूमरेटर बहुत छोटा नंबर है, ओके, और जो आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नंबर है, तो जिसकी वजह से हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, है ना। 1 डिवाइड बाय 10,000 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर 0.00001 आएगा, ठीक है, विच इज़ क्लोज टू 0, फाइन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर होता क्या है कि आपकी जो V1 वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर जो ऊपर के सरफेस से जो फ्लो हो रही होगी उसको हम 0 मान लेते हैं, ओके। सो दिस पार्ट बिकम्स 0। और सही बात है, अगर एक बहुत बड़ा टैंक है और अगर आपने उसकी नल खोल दी है तो ऊपर से जो पानी कम होता है वो आपको कम होते हुए दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम होने का जो स्पीड होता है बहुत स्लो होता है। आप समझ पा रहे हो, अगर आप टांकी को ऊपर से देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो कुछ कम ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कम हो रहा होता है लेकिन हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम वो जो V1 की स्पीड है उसको अप्रॉक्सीमेटली हम 0 मान के चलते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्लो। तो आपके पास बेटा देखो फाइनली क्या बचा, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बचता है। अगर आप रो भी कैंसिल कर देंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा V2 इज इक्वल टू √2GH1। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस टेल्स कि जिस स्पीड से पानी इस नल से या फिर इस टैंक से बाहर आने वाला है, वो जो स्पीड है V2, इट इज़ इक्वल टू √2GH1। अब जिन बच्चों को मैकेनिक्स याद है अच्छे से, ये वही स्पीड है जिस स्पीड से कोई चीज़ ज़मीन को हिट करती है अगर आप उसको आसमान से ड्रॉप करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ड्रॉप करते हैं मतलब स्टार्टिंग स्पीड 0 होगी। अगर आप किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो जिस स्पीड से वो ज़मीन को हिट करता है वो होती है √2GH, ठीक है। तो यही इस इक्वेशन की खूबसूरती है कि ये पानी वाला केस है, फ्लूइड मैकेनिक्स का केस है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सेम वेलोसिटी का फार्मूला मिलता है, ठीक है। तो दो अलग अलग सिचुएशन है लेकिन आपको फार्मूला सेम मिल रहा है, ओके। तो ये जो भी हमने डेरिवेशन किया है ये आप इस ऐसे टैंक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे टैंक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम आगे न्यूमेरिकल में देखने वाले हैं। सो आई होप ये समझा आपको, ज़्यादा भाजीपाला नहीं हुआ यहाँ पर। सो थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास थोड़ा में इरेज बैक स्पेस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट आई होप मैं इस चीज़ को आपको समझा पाया। सो दिस वॉज हाउ वी यूज़ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, दिस इज़ हाउ वी यूज़ बर्नौलीज़ इक्वेशन। अब हम क्या बोलते हैं, इन सिचुएशंस के न्यूमेरिकल पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। आप इस सेक्शन ऑफ वीडियो में मुझे नहीं देख पाएंगे बिकॉज मैं इसे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रात को लाइटिंग अच्छी नहीं है, सो आई थॉट इट इज़ बेटर कि हम डायरेक्ट ऐसे ही करें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन से करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, एंड क्या कहते हैं कि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे
कि हम न्यूमेरिकल को एक्चुअली प्रोसीड किस तरीके से करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन कहता क्या है, ये एस सी वर्मा सर के बुक से एक सॉल्व एग्जाम्पल है फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्वेश्चन कहता है वाटर फ्लोस इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर, प्रेशर चेंजेस बाय 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए, मतलब जैसे यहाँ पर ए लिख दिया, मतलब कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हो, उसको हम ए कह देंगे और यहाँ पर कोई पॉइंट को हम बी कह देंगे। ए और बी के बीच में जो प्रेशर चेंज है वो 600 का है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि आपको दे के रखा है पी ए माइनस पी बी की वैल्यू उसने आपको दे के रखा है कि 600 है। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहाँ पर कि जो मोटा क्रॉस सेक्शन होता है ना, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है और पतले क्रॉस सेक्शन में प्रेशर कम होता है। तो इसीलिए हम पी ए माइनस पी बी लिखते हैं, पी बी माइनस पी ए नहीं लिखते हैं। अगली चीज़ उसने लिखी है आगे कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर 30 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो जिसका पहले नाम लिया है ए, जाहिर सी बात है वो 30 है और ये बी वाला 15 है, तो हाफ हो गया है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप समझते हैं तो आप जानते हैं अगर एरिया हाफ हो जाएगा तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ओके, नो नीड टू राइट एवरीथिंग, अगर आप समझ गए फंडा तो बेस्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे अच्छे से। आगे कहता है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। रेट ऑफ फ्लो मतलब बेटा क्या होता है आपका, वो कह रहा है Q की वैल्यू निकालना, विच इज़ A1 V1 और A2 V2, इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू आपको निकाल दे के बता देनी है। फाइन, सो चलिए कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमें चाहिए रहेगी वेलोसिटीज़, जो वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। आपके पास एरिया है तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने का काम करेंगे, जो हम बर्नौली की हेल्प से करेंगे। तो अगर हम अपना बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे प्रिंसिपल का, सो ये हमारा इक्वेशन है। अब आप जानते हैं कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो रो जी H1 वाला टर्म ये रहा हमारा, रो जी H1 वाला टर्म, और रो जी H2 वाला टर्म ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन जो बचेगी वो ये बचेगी हमारे पास कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसको अगर आप और सॉल्व कर देंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 को कॉमन लेके हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और रो को कॉमन लेके डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो ये हमारे पास बचता है। अब सवाल है कि V1 V2 हमें चाहिए, ना V1 के बारे में पता है ना V2 के बारे में पता है, लेकिन हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है जिसके हेल्प से हम इस चीज़ को आगे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, V1 और V2 के बीच में एक रिलेशन हम लेके आएंगे, और ये बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा V1 V2 नहीं पता होगा और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हेल्प से उनके बीच में रिलेशन अचीव करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अगला स्टेप हमारा ये रहा कि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ पर V2 और V1 में एक रिलेशन लेके आ जाएंगे। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 एंड V2 हमारा हो जाएगा A1 बाई A2 टाइम्स ऑफ V1। A1 30 था और A2 15 था इंटू V1। अब यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्यों ज़रूरत नहीं है? रीज़न बीइंग कि दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। और इसका एक और लॉजिकल रीज़न है कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे मीटर में तो 10 टू द पावर ऑफ -4 का फैक्टर ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे, जो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको बेटा ये मिलता है कि V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके V1 की वैल्यू निकाल लेनी है, और V1 की वैल्यू से हम A1 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, A1 V1 जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आगे जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा तो हमको इस तरीके से आपको मिलेगा कि जैसे आप V2 की जगह पे 2V1 पुट करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना। और जब इसको सॉल्व कर देंगे पूरा V1 के लिए तो आपको मिलेगा ये चीज़ कि V1 इज इक्वल टू √/0.4 मीटर पर सेकेंड, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.63 आंसर आता है आपको। बच्चा बोलेगा सर मुझे 0.4 का तो आंसर रूट नहीं पता, मैं कैसे एग्जाम में सॉल्व करूँगा? तो एग्ज़ाम में आपको बहुत सिंपल वैल्यूज़ देगा एग्जामिनर, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। यू नीड नॉट टू वरी, वैसी वैल्यूज़ देगा जिसको आप आंसर निकाल सकें। अब फाइनली आपको उसने Q की वैल्यू पूछी थी, A1 V1 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। A1 आपको दिया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने देंगे, मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो मीटर में भी कर सकते हैं। 30 मीटर में करना चाहे तो 10 टू द पावर ऑफ -2 द होल स्क्वायर, है ना। 1 मीटर में 10 टू द पावर ऑफ -2 होता है, 1 सेंटीमीटर 2 मीटर करेंगे तो स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इंटू V1 आपका था 0.63 बेटा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 6.3 इंटू 3 3 9 18, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 18.9 10 टू द पावर ऑफ -4, इसका यूनिट क्या होगा, हमने इसको ऐसा यूनिट में सॉल्व किया है, इट विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या बोलते हैं कि वहाँ से फ्लो रहेगा। आई होप आप ये बात आप समझे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। तो यही आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। अब ये जो है ये एस.सी. वर्मा सर की बुक से एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। अगेन इस न्यूमेरिकल को इसलिए लिया ताकि हम हाइट रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व कर सकें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर फ्लोस इन द ट्यूब, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी आर 1 एंड 0.5, ठीक है, 1 बड़ा है एंड 0.5 छोटा है। अगेन सेम लॉजिक पिछले क्वेश्चन का, एरिया हाफ हो गया है तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 5 सेंटीमीटर, सही बात है। ये ए और बी के बीच में थोड़ा सा जो हाइट डिफरेंस है ना, ये आपको 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिए ताकि इसमें सारे टर्म्स आ जाएं आपके। इफ़ द स्पीड एट ए इज़ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये बहुत अच्छी चीज़ आपको दे के रखी हुई है, इससे आप डायरेक्ट स्पीड ऑफ बी निकाल सकते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसके बेसिस पे कि a1v1 इज इक्वल टू a2v2 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पीड एट बी को v2 बोल देते हैं, v2 विल बी इक्वल टू a1 बाई a2 टाइम्स ऑफ v1। जब आप सॉल्व कर देंगे 10 डिवाइड बाई 0.5 हाफ होके ऊपर जम मारेगा 20, आपको आंसर आ जाएगा। अगर आप v1 की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में पुट करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि a1 a2 की यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, आई होप ये समझे आप। अगर अब हम आगे बढ़ें, अगला पार्ट जो कहता है फाइंड द प्रेशर, हाँ, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस वो बताना है। तो अब हमें हमारे बर्नौली इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है बेटा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, उसने कहा है कि हाइट डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है, तो हम बी को बेस मान लेंगे। बी को बेस मान लेंगे तो ये जो बी का जो हाइट वाला टर्म है, रो जी H2 वाला जो आपका टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा, है ना। और प्रेशर डिफरेंस ए एम बी पूछा है, मतलब P1 माइनस P2 आपसे पूछा है। अगर हम बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ भेज देंगे तो हमको मिलेगा हाफ कॉमन लेके आपको ये टर्म मिल जाएगा कि रो कॉमन ले लेंगे, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस GH1। आगे बस हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है इसमें। अगर आप कर देंगे तो इस तरीके से आपको आंसर आएगा। एंड फाइनली P1 माइनस P2 आपका 485 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको आंसर आ जाएगी। आई होप बेटा आपको समझा कि कैसे अप्लाई करना है चीज़ों को। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आप हाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो आप सेंटीमीटर में था, आप मीटर में पुट कीजिए, है ना। तो इसमें इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं। ये सॉल्व एग्जांपल का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं कि हमारा यही जो हमने जो पहले क्वेश्चन एक टाइप देखा था, जो हमारा सिलेंडर वाला होता है, मतलब पानी की जो टंकी होती है, इसके ऊपर हमने वेट रख दिया है। अब ये जो वेट है ना बेटा, ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वो प्रेशर को कंसिडर करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक इज़ 0.5 मीटर स्क्वायर। ये जो ऊपर वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, डेट इज़ 0.5, ठीक है। सो हाँ, 0.5 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। इट हैज़ एन ओपनिंग एट द बॉटम, ये बॉटम से हमारी ओपनिंग है। एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो कितना फ़र्क है, 0.5 मीटर स्क्वायर है और दूसरा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। अ लोड ऑफ 20 kg अप्लाइड ऑन द वाटर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। टॉप पे ये 20 किलो का आपने लोड रखा हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग, ये किस वेलोसिटी से निकलने वाली है। व्हेन द हाइट ऑफ वाटर लेवल इज़ 50 सेंटीमीटर अबव द बॉटम। बहुत अच्छी लाइन है कि जब पानी का जो हाइट होगा वो जब 50 सेंटीमीटर होगा, ये हाइट आपकी 50 सेंटीमीटर होगी बेटा, उस टाइम पे आपको बताना है कि किस स्पीड से वो निकलेगा। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर होगा क्या बेटा कि जैसे जैसे पानी निकलते जाएगा हाइट कम होते जाएगी, है ना। बहुत टाइम बाद कम होगी, लेकिन हाइट कम होती जाएगी। तो उसने इसलिए स्पेसिफाई किया हमसे कि 50 सेंटीमीटर पे ही बताना है आपको कि क्या होगा, ठीक है। तो बस वही सेम हमको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट। बस ध्यान देना है कि जो प्रेशर एट ए पॉइंट होगा बेटा, वहाँ पर 2 प्रेशर लगेंगे। पहला प्रेशर जो लगेगा वो लगेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा वेट की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो, ठीक है। तो डेट विल P0 प्लस mg/a, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा बेटा, आपको यहाँ पर करेंगे P0 प्लस mg/a, अगर पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। आई होप ये समझ पा रहे हो, क्योंकि हमने बेसिक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स का कि अगर आपने कोई भी वेट रखा है किसी चीज़ पे तो वो इस पर कितना प्रेशर लगाती है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो mg वही फोर्स है और एरिया वही a है, ठीक है। और ऊपर से एटमॉस्फेयर भी था तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लगेगा। अब बस हमें बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर लगा देनी है। जब आप इक्वेशन लगाएंगे तो आपका जो, हाँ, 2 टर्म्स आपके कैंसिल होंगे। पहला चीज़ है वेलोसिटी वाला, है ना। हमने सीखा है कि जो ए की वेलोसिटी होती है, जो टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है इस सिचुएशन में वो 0 हो जाती है, पानी बहुत स्लो जाता है। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसने कहा 50 सेंटीमीटर की हाइट है, तो हम बी को ही हम अपना बेस मान लेंगे बेटा। बी को बेस मान लोगे तो उसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब
हमें क्वेश्चन ने अचीव करने क्या कहा था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक, 40 इज़ अ वाटर लेवल, ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन ने पूछा व्हाट विल द स्पीड ऑफ वाटर विच इट विल कमिंग आउट, वी पूछा है, ठीक है। आगे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो पी ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे पी नॉट प्लस 400, रो जी एच पुट कर देंगे, रो इज़ 1000, जी इज़ 10 एंड एच इज़ 50 सेंटीमीटर। ए जो पॉइंट है आपका 50 सेंटीमीटर ऊपर है, 50 सेंटीमीटर को 0.5 में लिखना है, आपने ध्यान रखनी है। इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। जब सॉल्व कर देंगे तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी 3.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप ये 3 न्यूमेरिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे इस चीज़ को समझने के लिए। ओके, हाँ, एक और चीज़ देखना, जो प्रेशर एट बी था बेटा, जो प्रेशर एट बी था उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि बी पॉइंट पे जो है, बी पॉइंट ये वाला पॉइंट है जो नोज़ल के जस्ट बाहर है ना। यहाँ पर क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेयर आ जाता है, यहाँ पर टैंक का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है। अगर यही पॉइंट अगर टैंक के अंदर होता ना, तो यहाँ पर फिर रो जी एच वाला जो टर्म होता है वो आपका रोल प्ले करता। टैंक के अगर अंदर होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच वाला टर्म लगता, लेकिन वो सब नहीं है यहाँ पर। सो डेट वाज द ओवरऑल फंडा। आई होप आपको समझा है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है।